आई एम प्रिटी श्योर कि आपने ये बहुत बार सुना होगा कि औरतों को तो आदत होती है स्ट्रेस लेने की। जब देखो एंग्जाइटी में रहती हैं, ओवरथिंक करती रहती हैं, है ना? तो चलिए आज इस एंग्जाइटी को अंडरस्टैंड करते हैं। मैं डॉक्टर मनु आपके साथ बात करूंगी कि फीमेल्स में एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा क्यों होती है, मेल्स में कंपैरेटिवली कम क्यों होती है। तो नंबर वन कॉज ऑफ एंग्जाइटी इन फीमेल्स इज हर हॉर्मोन्स। वैसे तो कोई एक रीज़न कभी भी नहीं होता स्ट्रेस क्रिएट करने का या एंग्जाइटी का। हमेशा देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। लेकिन फीमेल हॉर्मोन्स की जो वेरिएशन है वो अपने आप में बहुत मेजर कॉज है स्ट्रेस या एंग्जाइटी क्रिएट करने का। द प्रॉब्लम इज कि एक महीने के साइकिल में फीमेल के हॉर्मोन्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं। कभी ईस्ट्रोजन बहुत पीक लेता है, प्रोजेस्ट्रॉन उस समय लो होता है। फिर प्रोजेस्ट्रॉन पीक लेता है, ईस्ट्रोजन लो होता है। फिर दोनों एक टाइम पे लो होते हैं, फिर वापस से ईस्ट्रोजन इंक्रीज होता है। तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एफएसएच, एलएच, ये 4-5 हॉर्मोन्स का जो इंटरप्ले है ये पूरे टाइम चलता है, पूरे महीने में, फ्रॉम द डे शी स्टार्ट्स हर पीरियड टिल द डे हर नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट्स। तो इस इंटरप्ले के कारण ये जो हमारे एंडोक्राइन हॉर्मोन्स हैं ये अफेक्ट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। किस तरीके से? थ्रू द एंडोक्राइन न्यूरल एक्सेस। तो जो हॉर्मोन्स में अप डाउन हो रहा होता है तो हमारे जो न्यूरल सिम्टम्स हैं वो भी आते हैं। एंग्जाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस होता है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, ओवर थिंकिंग होती है, कभी आप सैड भी फील कर सकते हैं एंड कभी आपको बहुत एंगर इश्यूज, हॉट फ्लैशेस, ये सब कुछ भी फील हो सकते हैं। जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाती है और वो 40s के पास में आती है तो उसके पेरीमेनोपॉज शुरू हो जाता है और फिर करीबन 45 से 50 में मेनोपॉज। इस समय ईस्ट्रोजन की वेरिएशन और भी ज्यादा होती है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जब लो होता है तो डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आते हैं, इरिटेबिलिटी भी बढ़ती है, मूड स्विंग्स भी बढ़ते हैं। तो नंबर वन कॉज तो हॉर्मोन्स ही है, जो कि मेल में इतना ज्यादा नहीं होता। मेल में एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, उसका कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, कोई हॉर्मोन्स का आपस में इंटरप्ले नहीं है, इसलिए उनके न्यूरल सिम्टम्स या उनके मूड स्विंग्स कंपैरेटिवली फीमेल्स से कम होते हैं। अब इसके साथ साथ हॉर्मोन्स तो हैं ही। अब फीमेल की लाइफ वैसे भी कंपैरेटिवली टफर होती है, बिकॉज उसको बहुत कुछ मैनेज करना होता है। बच्चे हैं, घर है, अगर वो जॉब में है तो जॉब भी है। तो हर तरफ एक फीमेल को मैनेज कंपैरेटिवली ज़्यादा करना पड़ता है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है। उसके कारण भी स्ट्रेस बढ़ता है। अब एक तो ऑलरेडी हॉर्मोन्स इफेक्ट कर रहे हैं उसके ओवर थिंकिंग को, उसके स्ट्रेस को, ऊपर से जो फैमिली की टेंशन्स हैं वो, मैनेजमेंट है वो, प्लस ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के इंटरप्ले के कारण स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं, नींद प्रॉपर नहीं आ रही, फटीग ज़्यादा हो रही है। फीमेल अपनी डाइट का भी उतना ध्यान नहीं रख पाती है, उतने अच्छे से अपने विटामिन लेवल, अपने मिनरल्स लेवल को चेक नहीं करवाती है। जब तक कि कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आती तब तक एक नॉर्मल टेस्ट आप करवाने नहीं जाते हैं, तो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज भी साथ में चल रही होती है। ये सब चीज़ें आपके स्ट्रेस लेवल्स को इफ़ेक्ट करती हैं। आपकी जो इम्प्रॉपर डाइट है वो अपने आप में आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को इंक्रीज करती है। आपकी जो इम्प्रॉपर स्लीप है वो अगेन स्ट्रेस लेवल्स को इंक्रीज करती है। तो ये सब हॉर्मोन्स एंड आपका जो लाइफस्टाइल है मिलके आपको स्ट्रेस देते हैं, आपकी एंग्जाइटी को बढ़ाते हैं और इससे आप ओवरथिंक करती हैं, आप इरिटेबल होती हैं। फिर उसके ऊपर आते हैं आपके फैमिली प्रेशर्स के, ये तो हमेशा इरिटेबल रहती है, ये तो छोटी छोटी बात का बुरा मान जाती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मिल के फीमेल की एंग्जाइटी लेवल्स को और ज़्यादा बढ़ाती रहती हैं। एक विशियस साइकिल बन जाता है और चलता ही रहता है। अब इसमें करना क्या है? ईज़ी है, अपने आप को तवज्जो देना शुरू करें। सबसे पहले फैमिली भी है, सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद की बॉडी का ध्यान रखना, तभी आप हर चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, ऑलमोस्ट हर मील में कुछ ना कुछ प्रोटीन आपके ज़रूर इम्पोर्टेंट है। विटामिन्स के लेवल आप टेस्ट करवाएँ, उनको नॉर्मल रखें, आयरन लेवल्स आप टेस्ट कराएँ, उनको नॉर्मल रखें, डाइट के थ्रू भी और सप्लीमेंट्स के थ्रू भी। नंबर 2, आपको अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए अपना मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप वॉक पे जाएँ, चाहे फ्रेंड्स के साथ जाएँ, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो आप बुक्स पढ़ें।
सूदिंग म्यूज़िक, डांस, कोई भी आपकी जो हॉबी है उसको डेवलप करें, ताकि आपका एक मी टाइम हो जिसमें आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर सकें। अपने स्लीप को मैनेज करने की कोशिश करें। कैफ़ीन वग़ैरह जो हम सोचते हैं कि स्ट्रेस को कम कर लें, चलो चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, नहीं, वो इस चीज़ को बढ़ाएँगे। तो कैफ़ीन लेवल्स को कम करें। सोने से पहले आप मोबाइल और कोई भी इस तरीके का कैफ़ीन या स्टिमुलेंट ना लें एंड कोशिश करें कि 8 घंटे की स्लीप आपकी ज़रूर पूरी हो। ये छोटे-छोटे स्टेप्स जब आप लेंगे तो डेफ़िनेटली आपके एंग्ज़ायटी लेवल्स कम होंगे और आपको ये कम सुनने को मिलेगा कि ये तो हमेशा ही टेंशन में रहती है। हाँ, हॉर्मोन्स के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो वैसे ही चलेंगे। अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रही है, आपके पीरियड्स अप डाउन हो रहे हैं या इश्यूज़ आपके कोई बढ़ रहे हैं हार्मोन से रिलेटेड, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए।